विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन संबंधित नया आदेश जारी। विशिष्ट शिक्षकों को इंक्रीमेंट और ट्रांसफर का मिलेगा लाभ। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि फिर से बढ़ी। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की टीआरई 3 में होगी काउंसलिंग। पदस्थापन में छात्र शिक्षक अनुपात को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल विद्यालय। विद्यालय सहायक और परिचारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई तेज। सरकारी स्कूलों के रसोइये होंगे पाक कला में प्रशिक्षित। शिक्षा से वंचित बच्चों की हुई पहचान, जल्द होगी दाखिला। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के कनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए आराधना कुमारी फ्रॉम पटना एंड अंजलि मोहन फ्रॉम सीतामढ़ी जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। पहली खबर की ओर रुख करें तो शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के तहत औपबंधिक नियुक्ति और पदस्थापन को लेकर नया आदेश जारी किया है। 23 दिसंबर 2024 से डिजिटल हस्ताक्षरित औपबंधिक नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पूर्व में आवंटित नियुक्ति पत्र निरस्त माने जाएंगे। डीईओ प्रिंट निकालकर शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। शिक्षकों को 1 से 7 जनवरी 2025 के बीच उसी विद्यालय में योगदान देना होगा जहां वे पहले से कार्यरत थे। 1 जनवरी 2025 से वेतन अनुमेय होगा, लेकिन अगर योगदान 1 जनवरी के बाद होता है तो वेतन योगदान की तिथि से मिलेगी। वहीं बिहार में विशिष्ट शिक्षक बनने की नियुक्ति प्रक्रिया 1 से 7 जनवरी तक चलेगी। जिन शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ लेना है उन्हें 1 जनवरी के बाद विद्यालय योगदान करना होगा। वहीं ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को राहत मिली है, क्योंकि ट्रांसफर में आ रही बाधाओं को हटा दिया गया है। अब शिक्षक राज्य भर में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ट्रांसफर प्रक्रिया कुछ दिन की देरी हो सकती है, लेकिन अंततः सभी का ट्रांसफर जरूर होगा। शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और वे अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अब बात हम करते हैं सेवा निरंतरता के बारे में। तो साथियों, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ले लेनी चाहिए। सेवा निरंतरता का लाभ हम बाद में भी सरकार से लड़कर ले सकते हैं। वहीं पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको मिल ही रहा है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत चयनित कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय शिक्षकों की काउंसलिंग तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले यह काउंसलिंग 23 से 28 दिसंबर तक होनी थी, जिसे अब संशोधित कर 9 से 16 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। काउंसलिंग बीपीएससी द्वारा आवंटित जिलों में ही होगी, तो इसकी जानकारी आपको आने वाले समय में बीपीएससी के द्वारा दे दी जाएगी कि आपकी काउंसलिंग किस जिला में होने वाली है। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें साथियों, तो अगली खबर निकल के आ रही है। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई है जो एग्जाम दिए थे और मेरिट लिस्ट में नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीआरई 3 का री एग्जाम नहीं होगा और ना ही कोई मेरिट लिस्ट रिवाइज की जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस प्रकार टीआरई 3 का दोबारा एग्जाम नहीं होना, न ही मेरिट रिवाइज होना और काउंसलिंग प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। अब देखना होगा कि आगे इस पर और भी क्या निर्णय निकल के आती है अगली हेयरिंग में। फिलहाल तो यही बातें समझ में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चल रही है उसके रिगार्डिंग। वहीं बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है। 6421 नए पदों का सृजन किया गया है और 2020 से 2024 तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की योजना है। अधिकांश जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी प्रक्रिया लंबित है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जानकारी 24 घंटे के भीतर अब उपलब्ध कराए जाएं। अब देखना होगा साथियों कि कब तक जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का जो है भर्ती होती है। अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें अन्य स्कूलों के लिए आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि इस योजना की शुरुआत जिलों से होगी, जहां पहले एक विद्यालय का चयन किया जाएगा। इसके बाद इसे अनुमंडल और अंततः प्रखंड स्तर पर लागू किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ही इन विद्यालयों का चयन किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालय इनसे प्रेरणा लेकर अपनी गुणवत्ता सुधार सके। अब देखना होगा कि ये निर्णय कब तक जमीनी स्तर पर लागू होता है या फिर यूं ही बातें चलती रहती है। अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से अधिक है, जबकि छात्रों की संख्या
के अनुसार अनुपात सही नहीं है। कुछ विद्यालयों में 6 कक्षाओं के लिए 18 शिक्षक तैनात है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर सभी जिलों से छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार शिक्षकों की संख्या की रिपोर्ट मांगी गई है। अब शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार शिक्षकों की सही संख्या का अनुपालन हो। इस कार्य की जिम्मेदारी जिलों की जिला स्थापना समिति को दी गई है, जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे। वहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की गणित और रीडिंग क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 100 दिन का विशेष कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूलों में पहली घंटी गणित की और दूसरी घंटे रीडिंग की होगी। 100 दिन में 100 घंटे गणित और 100 घंटे रीडिंग के तहत छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करने की योजना बनाई गई है। अब देखना होगा साथियों कि विद्यालय स्तर पर इसका क्या असर पड़ता है। अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो बिहार में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 9,633 बच्चों की पहचान हुई है जो अब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह बच्चे शिक्षा विभाग द्वारा कराए जा रहे गृहवार सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए हैं। अब इन बच्चों का जल्द ही स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा ताकि उन्हें शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जा सके। शिक्षा विभाग का यह सर्वेक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य भर के सभी स्कूल से बाहर बच्चों को पहचान कर उन्हें दाखिला नहीं दिलाया जाता। अब तक सबसे अधिक 530 बच्चे पूर्वी चंपारण, 509 वैशाली और 466 सीतामढ़ी में मिले हैं। वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोइयों को पाक कला में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए पटना जिले के 5 प्रखंडों में 23 और 24 दिसंबर को पाक कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों से 30 रसोइयों का चयन किया जाएगा। विजेता रसोइये अन्य स्कूलों के रसोइयों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें प्रथम पुरस्कार 2000 रुपए का होगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप